तो एक जो महात्मा गांधी में जो वकील था उसका ये सारा किया कराया था। तो ये समझिए आपकी ये वकील की ताकत हो सकती है। वैसे ही बाल गंगाधर तिलक ने जब गणेशोत्सव महाराष्ट्र में और सदर्न पार्ट्स में शुरू किया तो उसके पीछे भी एक कारण था। लोगों में रिलीजियस भावना तो होती है, पर उस रिलीजियस भावना को जो अपने घरों में ही सिर्फ पूजा करते हैं, उसकी बजाय एक समाज में वो पूजा का माहौल पैदा करें और उस माहौल से लोगों में एकजुटता आए, एक यूनिटी तैयार हो। ये भी भावना उन बाल गंगाधर तिलक के में जो अंदर जो बसा हुआ एक वकील था, उसी ने चुना था ये। तो आप समझिए आपके पास कितनी ताकत है, और यही ताकत का इस्तेमाल करके आपको आगे चलना है। मैं कई बार सोचता हूं कि इस धरातल पे पहला वकील कौन सा होगा। अब तो हम सारे लोग ये मॉडर्न जमाने के केसेस जो कहते हैं कि 4 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हो गए हैं। अब लगभग जब मैं इस देश का कानून मंत्री बना तो उसमें 4 करोड़ 25 लाख के आसपास में केसेस पेंडिंग है। और कोविड काल में ये चलते चलते लगभग आज के दिन में मैं आपके सामने में मुखातिब हूँ तो 4 करोड़ 80 लाख से ऊपर पेंडिंग चले गए हैं। और ध्यान रखिएगा ये पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में तो लगभग 60,000 है, हाई कोर्ट में लगभग 60 लाख है। बाकी जो भी पेंडिंग है वो नीचे के स्तर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में है। ये जो केसेस पेंडिंग जो है हम इसका फैसिलिटी खोले। कुछ लोगों को पटना हाई कोर्ट आने का जरूरत नहीं है, तो दरभंगा में, किशनगंज में, कहीं भी दूर दराज इलाका में भी अपने जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के माध्यम से आप वहां भी न्याय देने का काम कर सकते हैं। इसलिए मैं आज फिर से आपको धन्यवाद देते हुए अपना बात को समाप्त करना चाहूंगा। लेकिन साथ साथ मैं धन्यवाद भी इसलिए भी और देना चाहूंगा ज्यादा से, क्योंकि जितना भी जो हमने वकीलों का साथ सम्मेलन किया है देश भर में सबसे बड़ा गैदरिंग ये है आज पटना में। तो इसको एक तरीका कैसे निकाला जाए इसका हम चर्चा करते रहते हैं। अंत में हम ये चाहते हैं कि न्याय और आम आदमी, एक आम नागरिक और न्याय के बीच में कोई दूरी नहीं होना चाहिए। हम इस देश का कानून मंत्री होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, हाई कोर्ट के जजेस के साथ हम जब फील्ड पे जाते हैं, लोगों के बीच में पहुंचते हैं, तो अलग तरीके से संतोष के भाव आता है। मैं तो ये भी मानता हूं कि न्याय सिर्फ अदालतों के कमरे से ही न्याय नहीं, न्याय जमीन में जाकर के लोगों के दरवाजे में जाकर के भी हम न्याय दे सकते हैं। लोग अदालत हो या हम किसी भी तरीके से ऑन द स्पॉट हम मोबाइल कोर्ट हियरिंग की व्यवस्था करें, ये कर सकते हैं। ललित साहब का विचार मैंने बहुत करीबी से देखा है। इन्होंने नालसा के अध्यक्षता करते वक्त जिस तरीके से काम किया है, मैं कई स्थानों पर इसका जिक्र कर चुका हूँ, इससे फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। उसी प्रकार से हम सारे हाई कोर्ट के साथ तालमेल करके अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन में हम अगर एक्शन मोड पे आए तो ये 4 करोड़ केसेस को, 4 करोड़ से ऊपर वाला केसेस को हम अभी आधा तक कम से कम लेके आ सकते हैं। इसी दिशा में हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म को और तेजी से ले जाने के लिए आर्बिट्रेशन और मीडिएशन को बहुत जोर देने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो नए नए लॉयर्स हैं वो अच्छा आर्बिट्रेटर बने, वो अच्छा मीडिएटर बने। इसलिए आने वाले दिनों में जब हम मीडिएशन बिल पास होंगे तो मीडिएशन काउंसिल बनेंगे, आर्बिट्रेशन इतनी भारी मात्रा में
मैंने कभी अधिवक्तागण को कभी नहीं देखा। एक वकील के नाते जब भी कोर्ट में जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 वकील, कभी वकीलों का गैदरिंग हो, कोई सम्मेलन हो तो 500। एक जज के नाते कोर्ट में जितने वकील देखे हैं वो भी कभी इतने नहीं, इतनी भारी मात्रा में मैं पहले नहीं देख रहा हूँ। और ये सब आपके प्यार की निशानी है कि आप सारे लोग यहाँ पर इतनी मात्रा, इतनी संख्या में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा ये कि मैं हिंदी में ही बोलूँ, तो अगर कहीं गलत हो तो थोड़ा सम्मान दीजिए। भारत के कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, मेरे सहयोगी न्यायाधिपति जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस गवई, जस्टिस जे.के. महेश्वरी, जस्टिस सुंदरेश, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन, पटना और बाकी सारे किसी और न्यायालय से कोई आए हैं तो उच्च न्यायालय के वो न्यायाधिपति, सारे अधिवक्तागण, माननीय मिश्रा जी और उनके सहयोगी जो भी ऑफिस बेरर हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर बार काउंसिल ऑफ बिहार के जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं, और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो भी कई अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। तो ये सारे उन स्टूडेंट्स के लिए एक जज के नाते ऐसा होता है कि एक थोड़ा सा फैसिलिटी उसको होती है कि जजमेंट के बाद वो बोल सकता है आई अग्री करके, और सारा जो भी उसके पहले वाले लोगों ने बोला है, जजमेंट दिया है, उसके ऊपर वो अपनी सम्मति दिखाए। तो मैं मेरे से पहले जितने लोगों ने जो कुछ भी बोला है आपके सामने, उस पर मैं मोहर लगाता हूँ और ये कहता हूँ कि मैं बिल्कुल इन सभी चीज़ों को अग्री करता हूँ, मेरी सम्मति है। जब भी कोई वकालत या वकील इस पेशे की बात करते हैं हम, इस पेशे की खासियत, हाँ ये बात सही है कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में वकीलों बनाते वक्त भी वकीलों का काफ़ी सारा योगदान रहा है। उन सारे लोगों के उस कंट्रीब्यूशन को हम हमेशा याद रखते हैं, उसको हमेशा सलाम करते हैं। पर थोड़ा सा अगर विचार करें कि वकील की खासियत क्या होती है। वकील वो आदमी होता है जो, अगर आज की मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं तो, जिसका ट्रेनिंग ही ये होता है कि रूल ऑफ लॉ को वो अपहोल्ड करे, उसको संभाले, उसकी मर्यादा रखे, उसका मान बढ़ाए। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, हर चीज में वो एक रीजन ढूंढता है कि अगर ये इस तरह से ये विधि होनी चाहिए, ये गतिविधियां होनी चाहिए, तो उनके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो कारण खोजने की, एक रीजन ढूंढने की हमेशा कोशिश करता है। और एक तीसरी बात यह है कि वो हमेशा रैशनली सोचता है कि जो भी बात हो, एक जैसे हम स्कूल में कभी ज्योमेट्री का थ्योरम जैसे देखते हैं, एक स्टेप लीड्स टू सेकंड स्टेप, वैसे उसका रैशनल थिंकिंग होता है। शायद यही वजह है कि महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह करते वक्त, दांडी यात्रा के वक्त नमक को ही क्यों चुना? उनके पास कई सारे ऑप्शंस ओपन होंगे,
अगर आपको फॉरेन गुड्स को नहीं करना है, नहीं लेना है, या एक नॉन कोऑपरेशन की मूवमेंट तैयार करनी है, तो कई सारे उनके पास ऑप्शंस हुए होंगे। उन्होंने सिर्फ नमक को ही क्यों चुना? उसके पीछे जो कारण है कि वह नमक हर आदमी की जिंदगी में एक अहम बात होती है, और वो अहम बात अगर आप एक पूरे जनमानस में एक स्फूर्ति, एक ऊर्जा अगर पैदा करना चाहते हैं, तो वो ऊर्जा तभी होगी जब उनको दिल को छूने वाली जो बात होगी, वही अगर आप उभार के उसको एक प्लेटफॉर्म बना के अगर पेश करो, तो ही वो बात सबके दिल को छूने वाली है।